हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट आया था कि जो भी वैकेंसियां बची हुई हैं टीआरई 1.0 में, वो सारी वैकेंसियां इंक्लूडेड हो जाएंगी टीआरई 2.0 में। ठीक है। उसके अलावा जो भी वैकेंसियां हैं एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो भी इंक्लूडेड होंगी। उससे रिलेटेड नोटिस जो है आपको बीपीएससी के साइट पर देखने को मिल जाएगा। सो देखिए, बीपीएससी के साइट में हूँ, साइट पर हम चलेंगे और उससे पहले एक और ट्वीट में इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो होगा आपको बता दूं कि अपने तय तिथि को ही होगा। ये 10 नवंबर का ट्वीट है। और देखिए, आज हम बात करेंगे, 11 नवंबर है, तो आज ध्यान से देखेंगे, बीपीएससी की साइट पर आपको अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हो तो अभी समझ में आ जाएगा आपको पूरा डिटेल। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। 50,000 सीटें बढ़ी हैं। ठीक है। पहले 69,000 कुछ समथिंग सीटें थी, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट बोलेंगे 70,000। तो अब 50,000 सीटें और बढ़ी है। ठीक है। तो 1,20,000 सीटें अभी फिलहाल हुई हैं। और इसमें प्राइमरी में कितनी सीटें हैं जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद टीजीटी पीजीटी में कितनी सीटें बढ़ी हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, इन्होंने सीधे एक नोटिस जारी हुई थी। नोटिस में बताया था कि 69,706 सीटें थी। ठीक है। उसके बाद 916 सीटें जो थी पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग में थी। उस सभी के बाद ये देखिए 1401 सीटें जो है एससी एसटी कल्याण विभाग को। ठीक है। इन सभी को मिलाने के बाद 50,263 सीटें हैं जो आपको अभी देखने को मिलेगी लिस्ट में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो शर्तें लिखी गई है, वो एज इट इज़ है, मतलब यथावत है। ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस सीटें केवल बढ़ी हैं। अब हम सीटों की बात करेंगे एक एक करके। जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है सीटों के बढ़ने से? आप किस में, आप प्राथमिक में अप्लाई कर रहे हैं या फिर टीजीटी में कर रहे हैं या पीजीटी में? ठीक है। चलिए, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक के बारे में। 1 से 5 की बात करूँ, 105 के बारे में आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सीटें जो हैं वो ध्यान से देखिएगा सीटें। और सामान्य उर्दू, बांग्ला, इन कुल पूरी सीटें, अगर मैं जनरल की बात करूँ, कोटी जनरल की 1519 है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग की 201 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 386। ठीक है। अब महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार जो सीटें यहाँ पर आपको देखेंगे, कुल पद मिलेंगे आपको 9,431 सीटें आप महिलाओं को देखने को मिलेंगी। दिव्यांगों के आरक्षण के लिए जो सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 105 के लिए 105 के लिए जो शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता है, बीएड को छोड़कर होनी चाहिए। याद रखिएगा, बीएड वाले इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। इसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसलिए घबराइएगा मत और ना ही गलती से भरिएगा बीएड वाले। अब हम बात कर लेते हैं 9 से 10 की बात करूँ तो 9 से 10 में जो सीटें हैं आपके सामने दिख रही है, कुल पद 6,682 पद हैं, जिसमें 10 लैंग्वेज हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये सब सब्जेक्ट्स है आपके सामने दिख रहा है। और जिसमें महिलाओं का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 1843 पोस्ट है, ये आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। अब हम बात कर लेते हैं 11 से 12 के, जो उच्च माध्यमिक, जिसको हम पीजीटी बोलते हैं। टोटल जो सीटें आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं बात करूं, टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। 30, अगर मैं टोटल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 30 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 30 सब्जेक्ट्स की अगर मैं कुल पद बोलूँ, 34,150 पद यहाँ पे है। उसके महिलाओं की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें देखा जाए तो 10,192 पोस्ट है। ठीक है। ऐसे पोस्ट आपको सामने दिख रहे हैं। ये टोटल पोस्ट है पीआरटी का, टीजीटी और पीजीटी का। ये सीटें हैं जो बढ़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सीटें बढ़ी हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। आप कोई भी कैंडिडेट है 1 से 5 वाले, आप लोग को अप्लाई करने का फिर से मौका मिल रहा है। सो एक अच्छा बात है कि एक वंस अगेन चांस है, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर कोई और अपडेट्स आती है, मान लेते हैं कि सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका देते हैं, उस पर अपडेट आती है, तो आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप ये करिए कि अपनी तैयारी जारी रखिएगा, तैयारी मत छोड़िएगा, चाहे आप सीटेट अपीयरिंग वाले हैं या फिर सीटेट पास्ड हैं। सीटेट पास्ड हैं, उनको तो तैयारी करनी ही करनी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए, जैसे दीप जलाइए और ये आर्टिफिशियल लाइटों का इस्तेमाल कम करिए। ठीक है। धन्यवाद।